नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और जीआईसी एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, संकरण। दोस्तों मैं इसमें संकरण की आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, संकरण में क्या होता है, जैसे किस तरह से पुराने कक्षक आपस में मिलते हैं और समान ऊर्जा और आकृति वाले किस तरह से नए कक्षक बनते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं कई क्वेश्चंस को देखा हूँ पिछले जो इसमें टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, उन सभी में से मैं समराइज़ किया हूँ कुछ क्वेश्चन को। उनमें दोस्तों पूछा जाता है कि फला यौगिक में कोई एक यौगिक दे देगा, पूछेगा कि फला यौगिक में कौन सा संकरण है। और दोस्तों चूँकि संकरण जब आप पढ़ लेंगे या संकरण जब आपको मालूम हो जाएगा ना, तो संकरण के बेसिस पे व सेपर थ्योरी के बेसिस से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हर यौगिक की, हर कंपाउंड की एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। तो वो ज्योमेट्री आप तब तक नहीं पता कर पाएंगे जब तक आपको संकरण नहीं मालूम होगा। तो दोस्तों आज किसी भी यौगिक में संकरण किस तरह से पता करेंगे, कौन सा यौगिक है, किस तरह का संकरण है, उन सारी चीज़ों को आज हम आपको सिखाएंगे, कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के बाद एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और कहीं भी गलत नहीं होगा, बस आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। दोस्तों देखिए, संकरण क्या है या इसकी परिभाषा मुझे नहीं बताना है, बस बताना क्या है कि किसी भी यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। देखिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले संकरण में एच फॉर होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 आएगा, इसका मतलब 2 कक्षक हमको चाहिए। कक्षक क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ। देखिए कक्षक का मतलब होता है ऑर्बिटल, इसको कहते हैं ऑर्बिटल, एस पी डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। और एक नया ऑर्बिटल खोजा गया है लेकिन उसके बारे में भी डिटेल चर्चा नहीं हुई है, उसका नाम है जी। ठीक है, तो ये अभी संकरण में भाग नहीं लेता है। ठीक है, छोड़िए, नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। एस पी डी एफ, तो संकरण में देखिए कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले एस लेगा, ठीक है, फिर पी लेगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो डी लेगा, और एफ तो आज तक लिया ही नहीं संकरण में भाग। ठीक है, और जी कहाँ से लेगा, जब एफ ही नहीं लिया तो जी कहाँ से लेगा, छोड़िए उसको। देखिए इसमें कितने कक्षक होते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो 1 कक्षक होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि यस कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यस में कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन में एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, इसलिए 1 कक्षक होगा। पी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6, इसलिए कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे। ठीक ना। डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए 5 कक्षक होंगे। और सीधे सीधे एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए 7 कक्षक होंगे। ठीक है, अब देखिए यही कक्षक आपस में मिलते हैं, चाहे 1 एस 1 पी मिलेगा तो एस पी हो जाएगा, 1 एस 2 पी मिलेगा तो एस पी 2 हो जाएगा, 1 एस 3 पी मिलेगा तो एस पी 3 हो जाएगा। अगर 1 एस 3 पी और 1 डी मिला तो एस पी 3 डी हो जाएगा। अगर 1 एस 3 पी और 2 डी मिले तो एस पी 3 डी 2 हो जाएगा। अगर 1 एस पी 3 और डी के 3 मिले तो एस पी 3 डी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने कॉमनली चर्चा में रहते हैं और इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको फार्मूला पूरा कराते हैं। एच का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसका मान 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है। मतलब एच का मान या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एच का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, और संकरण का मान 1 नहीं आएगा। ठीक ना। क्यों? क्योंकि एक अकेला कक्षक नहीं होता, मतलब होता है लेकिन संकरण में नहीं होता है। संकरण तभी होगा जब 1 एस और 1 पी कम से कम मिलेगा, तब कौन सा संकरण होगा, एस पी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको संकरण निकालना है CH4 में। ठीक है, फार्मूला अभी मैं बता दूंगा, लेकिन फार्मूला को अच्छे से समझने के लिए ये मुझे बताना जरूरी है। देखिए इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी संरचना बनाते तो इस तरह बनाते, यहाँ पर हाइड्रोजन कर देते, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अगर हम इसको गोला बना दे, एक वृत्त बना दे इस तरह, तो ये देखिए बीच में आ गया, सी कहाँ आ गया, बीच में। तो इसको हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। और हमेशा संकरण किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु में ही होता है। ये देखिए परिधि पर आ गए, ये वृत्त की परिधि पर आ गए, तो इसमें संकरण नहीं होगा। हमेशा संकरण कहाँ होता है, केंद्रीय परमाणु में होता है। या फिर अगर आपको संकरण पता करना होता है ना, तो सबसे पहले देखना यह है कि कौन बीच में रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन बीच में है, तो जो बीच में रहेगा ना
इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे कार्बन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाहर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे कार्बन का नंबर होता है 6, इसका मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ पे रखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्ट रखते हैं सीधे, कितना हो जाएगा देखिए 4। CH4 में हमको संग्रहण पता करना है, तो अकेला कौन है इसमें, मतलब केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो हमने डायरेक्ट कितना रख दिया, 4। अब देखिए आगे, कार्बन से कितने लोग जुड़े हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक ना, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये चारों हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़े हैं, 1 2 3 4, 4 बंध को यहाँ पे रखना है, ठीक ना, प्लस। अब देखिए क्या इस CH4 के ऊपर कहीं आपको प्लस या माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो 0। अगर सपोज करिए अगर कहीं प्लस रहता, जैसे यहाँ पे प्लस अगर रहता 1 बार या 2 बार, तो अगर यहाँ पे प्लस है तब यहाँ माइनस कर देते हैं। अगर वहाँ पे प्लस है 1 बार तब यहाँ पे -1 करते हैं, ठीक है, एक भी प्लस नहीं है ना तो नहीं रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जब नहीं है तो यहाँ पे प्लस करने के बाद 0 प्लस। देखिए अगर यहाँ पर 1 बार माइनस रहता तो यहाँ पे +1 कर देते, अगर यहाँ पे 2 बार माइनस रहता तब यहाँ पे +2 लगाते, अगर यहाँ पे 50 बार माइनस रहता तो सीधे यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और प्लस के बाद या माइनस के बाद कितना लगाएंगे, जितना यहाँ पे रहेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 50 माइनस हो जाए तो यहाँ पे प्लस करके 50 कर देंगे, नहीं है प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए बटे 2, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 8 हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 4 8 बटे 2, मतलब कि कितना आ गया, 4 आ गया। किसका मान 4 आया, H का मान 4 आया। इसका मतलब H का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण। संकरण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो देखिए हमेशा H का 1 कक्षक और यहाँ पे 4 चाहिए, तो सबसे पहले H का आएगा, जो बचेगा वो P का आएगा। तो H का 1 आ गया, P का 3 आ गया, तो कुल मिला के कौन सा संकरण हो जाएगा यहाँ पे, sp3 संकरण। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे देखिए। मतलब कि अगर इस फार्मूले को हम लोग सही करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि V से दिखा दिए, प्लस ये क्या है, ये जितने भी यहाँ पे परमाणु जुड़े हुए हैं ना, एक केंद्रीय परमाणु से जितने भी यहाँ पे परमाणु बंधे हुए हैं, ठीक ना, इनको हम कह सकते हैं बंधित परमाणुओं की संख्या। बंधित मतलब बॉन्डेड एटम, ठीक है, बॉन्डेड एटम या फिर बंधित परमाणुओं की संख्या। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है। अब प्लस को कहते हैं कैटायन, CATION, इसका मतलब होता है धन आयन, ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एनायन 1 बराबर हो गया एनायन, इसका मतलब हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे C, ठीक है, C मतलब कटायन, धन आयन। अगर इसके ऊपर धन आयन है तो यहाँ पे धन आयन की संख्या लिखेंगे और इसके पहले माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और माइनस किसके माने होता है, तो एनायन, एनायन मतलब होता है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A9/2 कर देंगे, बस आपका आ जाएगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका मान 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जितना आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ से कक्षकों को मिला लेंगे, संग्रहण हो जाएगा। चलिए उदाहरण करते हैं फटाफट। ये आपका फार्मूला हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, ये फार्मूला हो गया, ठीक ना। अब हम एग्जाम्पल करेंगे फटाफट। देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लीजिए सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि PCl5 में कौन सा संकरण है बताइए, कौन सा संकरण है बताइए, ठीक है। आप कैसे मालूम करेंगे, तो चलिए फार्मूला लगा देते डायरेक्ट। PCl5 में संकरण, तो इसमें अकेला कौन है, अकेला मतलब अकेला क्यों, क्योंकि अकेला जो रहता है वो बीच में रहता है, और जितने लोग इसके साथ हैं, जैसे
5 बार Cl है, क्लोरीन परमाणु है, तो 5 बार इसको चारों ओर से घेर लेंगे, मतलब केंद्र में कौन आएगा P, परिधि पर कौन आएगा Cl। तो देखिए P जो बीच में है ना, उसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है आपको पता करना पड़ेगा। P मतलब फास्फोरस, फास्फोरस मतलब 15, 15 मतलब 2 8 5, बाहरी कोश में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा देखिए H बराबर 5 प्लस केंद्रीय परमाणु के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, इससे कितने लोग जुड़े हैं बंधे हैं, कितने परमाणु हैं 5 क्लोरीन परमाणु, वो सब एक एक बंद बनाए कि 2 2 1 1, तो एक एक वाला देखा जाएगा, ठीक ना। 5 है तो 5 जोड़ दीजिए, इसके पास प्लस कितना है कुछ नहीं 0, माइनस कितना है 0 अपान 2, कितना आ गया देखिए कितना आ गया 5 5 10 बटे 2, मतलब कि 5 5 मतलब हो गया 1 का यस, 3 पी का 1 यस, 3 पी 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 डी का आएगा। कौन सा संकरण हो गया भाई, एक लाइन में ज्ञात कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। दूसरा देखिए, सपोज करिए अगर आपसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया मान लीजिए SF6, ठीक है, इसका नाम कैसे बोलते हैं भाई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में संकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं, H बराबर सल्फर अकेला है, अकेला मतलब जो अकेला ना उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 6 आता है सल्फर का, ठीक ना। 6 कितने लोग इससे जुड़े हैं 6 लोग, इसके पास प्लस कितना है 0, माइनस कितना है 0 अपान 2 बराबर कितना आ गया 6 6 12 बटे 2, मतलब 6 का मतलब हो गया sp3d2, ठीक है, संकरण। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिए यहाँ पे 6 6 12 का अपान 2 है, तो यहाँ पे आएगा 6 6 कक्षक चाहिए मतलब आपको, तो 6 कक्षक कहाँ से आएगा, एक यस का आ जाएगा, जो बचा वो पी का आ जाएगा, पी के पास कितने 3 3 और 1 4 हुआ 4, और 2 बचेगा डी का, तो डी का भी आ जाएगा 2, sp3d2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा देखिए अगर सपोज करिए NH4 प्लस आ गया, चलिए आ गया NH4 प्लस धन एन वाला आ गया, में संकरण कौन सा है, तो देखिए इसमें संकरण कौन सा है, H बराबर हो गया, कौन बीच में है N के बाहरी कोश में कितना आया तो 5 आएगा, प्लस कितने लोगों को जोड़ा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस रखेंगे भाई, माइनस कितना प्लस है एक बार है तो 1 रख देंगे। चलिए 2 आ गया, 5 4 9 में से 1 गया, 8 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 का चक मतलब 1 यस का आएगा, 3 पी का आ जाएगा, sp3 संकरण किस में है भाई, किस में है बताइए, NH4 प्लस में, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। चलिए आगे देखते हैं, अगर सपोज करिए, चलिए मेरे पास कुछ है दिखाता हूँ आपको, अगर सपोज करिए PCl4 आ गया, PCl4 और इसके ऊपर आ गया प्लस, ठीक है, में संकरण कुछ है मेरे पास जो कि JIC में आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा H, P के पास कितना होता है 5, 15 होता है तो 5 आएगा बारीक, उसमें 4 लोगों को जोड़ा तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस नहीं रहेगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना प्लस है एक बार, तो एक बार, अरे सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे भाई 1, ठीक है, अपान 2 कितना आ गया 5 और 9 में से 1 गया, 8 बटे 2 मतलब कि आ गया आपका 4 का मतलब हो गया sp3, आप देखे ही ऐसे बता सकते हैं बिना साल किए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गंदा लग रहा है, आगे बढ़िए, देखिए चलते हैं आपको लेकर के जो पूछे गए हैं उसकी तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा गया है CH3 प्लस में संकरण, कौन सा संकरण होगा भाई, H बराबर कार्बन बीच में है, नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर देखिए इधर, CH3 प्लस में देखना है संकरण, में संकरण। चलिए देखिए बीच में कौन है कार्बन के बाहर कितने हैं 4, प्लस कितने लोगों को जोड़ा है 3, माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, ठीक है, कितना प्लस है 1, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, अपान 2 कितना हो गया 4 3 7 में से 1 गया 6 बटे 2, मतलब कितना संकरण हो जाएगा sp2, sp2 क्यों sp2, क्योंकि 4 3 7 में से 1 गया तो 6 बटे 2 बराबर आपका आ गया 3 का मतलब 1 s 2 p, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा, इधर दिख रहा भाई, चलिए इधर देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, जैसे CH3 माइनस में
संकरण। देखते ही देखते आपको आ जाएगा दोस्तों। जीआईसी के ऐसे ही, जीआईसी के, टीजीटी के, पीजीटी के ऐसे ही प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख लीजिए। और ऐसी वीडियो अगर आपको पाना है आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल जाए। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन ना किसी भी लेसन से हो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं अलग अलग टॉपिक करके आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। और ऐसे ही समझ में आएगा आपको। चलिए CS3 माइनस में संकरण कौन है भाई? अकेला C है। C के बाहर कितना आएगा? 4। 3 लोगों को जोड़ा तो 3 और माइनस है तो प्लस। कितनी बार माइनस है? एक बार, तो 1/2 कितना हो जाएगा भाई? 4 3 7 1 8/2 मतलब 4 आएगा। sp3 संकरण। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BeCl2 है, BeCl2 में संकरण। तो देखिए संकरण बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं या H बराबर भी लिख सकते हैं। तो Be के पास कितना होता है? देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। बाहरी कोश में आएगा 2 और फिर 2 लोगों को जोड़ा है 2 2 4/2 मतलब कि हो गया 2 sp संकरण। मालूम हो रहा होगा आपको। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। मिटा के इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए जैसे बहुत पूछा गया आज तक, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए NH4 प्लस का तो हो गया है, CS3 प्लस में संकरण ये आ गया। तो क्या करेंगे? चले देखिए H बराबर, इसमें अकेला कौन दिख रहा है? C दिख रहा है। बड़ा बना देता हूँ थोड़ा। CH3 अकेला कौन है? C के बारे में उसमें कितना रखेंगे? 4। कितने लोगों को जोड़ा है? 3 लोगों को दिखा देंगे। प्लस है कि माइनस? प्लस है तो यहाँ क्या रखेंगे? माइनस। कितने प्लस हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो 1 प्लस है, 1 रखेंगे बस। माइनस नहीं है, छोड़ देंगे, बटे 2 बराबर कितना है भाई? 4 3 7 में से 1 गया, 6/2 बराबर आ जाएगा आपका 3 का मतलब हो गया sp2, ठीक है। आगे देखिए अगला है NO2, वेरी इंपॉर्टेंट, NO2 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसमें संकरण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए संकरण में जैसे यहाँ पे देखिए CH3 है ना, तो यहाँ पे H 3 बार है। H कितना बंद बनाया है? एक बंद बनाया है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन 2 बंद बनाता है, ठीक है, 2 बंद बनाता है, जिसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो सिग्मा बंद तो भाग लेता है संकरण में, लेकिन पाई बंद में संकरण नहीं होता, या पाई बंद संकरण में भाग नहीं लेता है। इसलिए हम ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे। बस करना क्या है ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे N है, अकेला 1 बार है। ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है। N का मतलब होता है 7, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 और 5। बाहरी कोश में कितना है? 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5, ठीक है। देखिए H बराबर 5 प्लस, इनको नहीं देखना है, O को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि ये 2 बंद बनाता है। किसको देखना है? जो 1 बंद बनाता है, जैसे H 1 बंद बनाता है, ठीक ना। याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कौन कौन 2 बंद बनाते हैं। देखिए आ, स, से, टी, पो। आज से टीपो, हाथ से टीपो चाहे आज से टीपो, लेकिन याद बस इतना रखना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये सभी 2 बंद बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब आगे रहने दीजिए, कुछ भी कर लीजिए अपने हिसाब से याद करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ केवल याद कराने के लिए, ठीक ना। तो ये सभी कितना बंद बनाते हैं? 3 बंद बनाते हैं। ये सभी कितना बंद बनाते हैं? 2 बंद बनाते हैं, ठीक ना। इस तरह से याद रखिए। तो ये देखिए ऑक्सीजन को नहीं देखना है, अब इनको नहीं देखना तो छोड़िए। यहाँ पे इसके पास प्लस है कि माइनस? प्लस है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं? माइनस। कितनी बार प्लस है? 1 बार, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया तो 4/2 मतलब sp संकरण, ठीक है। sp संकरण आ गया। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला देखिए CO3 डबल माइनस, CO3 में संकरण। H बराबर हो जाएगा, अकेला कौन है? C है, ये O है, तो C है तो कितना आ जाएगा? 4। इनको नहीं देखना है और इनके ऊपर क्या है? माइनस है डबल, ठीक है। तो C का हो गया 4 और यहाँ पे माइनस 2 बार है, तो माइनस है तो यहाँ पे रखेंगे प्लस, और 2 है तो 2 बार माइनस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस कर देंगे 2।
अपान 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, मतलब कि sp3 संकरण। ठीक है, sp3 क्यों, सॉरी यार sp3 नहीं, sp2 संकरण। क्यों, क्योंकि 3 कक्षक चाहिए ना, 4 2 6 बटे 2 मतलब 3, 3 में एक यस का आ जाएगा, 2 पी का आ जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए SO4 डबल माइनस, इसमें कौन सा संकरण होगा, H बराबर, देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 बंद बनाएगा, लेकिन सल्फर का होता है 16, 2 8 6, बाहरी को उसमें कितना आएगा 6, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6। कितने लोगों को जोड़ा नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि 2 बंद बनाने वाले हैं, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कर देंगे +2 अपान 2 बराबर 6 2 8 4 आएगा, 4 का मतलब sp3 संकरण। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जैसे ही बदलेगा यहाँ पे, वैसे संकरण का मिजाज यहाँ पे बदल जाएगा, अलग अलग यौगिक में अलग अलग संकरण होंगे। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ आपके लिए। अब देखिए नीचे देख लेते हैं ICl4 माइनस में संकरण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देखिए H बराबर, I का मतलब इसके बाहरी कोश में कितना है भाई, ICl4 माइनस, शायद नहीं दिख रहा है तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ICl4 माइनस में संकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 बार पूछा गया था। तो देखिए H बराबर, इधर कर देता हूँ, H बराबर कितना आ जाएगा भाई, I, देखिए बता दूँ आपको, फिर कल बाहर आई आंटी, एक आंटी थी, वो नई नई आई थी बम्बई घूमने, तो वो जब कोई नहीं रहता था तो बाहर आती थी, तो गली के बच्चे कहते थे जाके घर पे अपने, कहते थे फिर कल बाहर आई आंटी, और ये कोड है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए। ठीक ना, इसका पूरा नाम था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, तो आई वही है। इन सभी के बाहरी कोश में कितना होता है दोस्तों, 7। मैं आपको टेक्निक बता दूंगा अगले वीडियो में, एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि कई तत्व ऐसे होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, उनके बाहरी कोश में कितना होता है, एक ही बार में आप सभी को ट्रिक से याद करके एक बार में आप जान जाएंगे कि ऊपर जैसे लिख दिया 7, इनके बाहरी कोश में 7 होते हैं, नीचे ये सभी याद हो गए। ठीक ना, फिर कल बाहर आई आंटी, तो H बराबर इनके बाहरी कोश में हो गया 7, कितने लोगों को जोड़ा 4, माइनस है कि प्लस है, माइनस, तो यहाँ क्या रखेंगे प्लस, कितनी बार माइनस, एक बार, 1 बटे 2 बराबर कितना है भाई, 7 4 11 12 बटे 2 मतलब 6 आया, 6 का मतलब हो गया sp3d2 संकरण, याद हो गया होगा। ठीक है, देखते बता सकते हैं। अब देखिए चलिए, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ छोटे छोटे आपको दे देता हूँ होमवर्क। ठीक है, जैसे देखिए CO2 में संकरण ज्ञात करना है, SO2 में निकालना है, SO3 में निकालना है, PCl5 है, ठीक है, IF7 है। चलिए आगे देखिए, और है BCl3 है, XeF4 है। हाँ दोस्तों याद आया, XeF4 का मतलब होता है जिनान फ्लोराइड, और कितना फ्लोराइड 4, तो टेट्रा बोलते हैं, मतलब जिनान टेट्रा फ्लोराइड बोलते हैं। और इसके कुछ यौगिक हैं, जैसे देखिए इनमें कई बार पूछा गया, जैसे मान लीजिए XeF2 में कौन सा संकरण है, ठीक है, XeF4 में कौन सा संकरण है, XeF6 में कौन सा संकरण है, अब XeOF2 में कौन संकरण है, XeOF4 में कौन सा संकरण है, XeOF6 में कौन सा संकरण है, ये बहुत बार पूछा गया इसमें। ठीक ना, तो चलिए मैं अब की बार फिर से इसको बता देता हूँ एक तरफ से, या तो फिर आपको आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इनकी संरचना भी पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो कौन है, NH4Cl। अब आप सोचेंगे NH4Cl में आपको निकालना है संकरण, अब आप सोचेंगे यार यहाँ पे तो 4 बार हाइड्रोजन भी है और 1 बार क्लोरीन भी है, तो इसमें कैसे निकलेगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है, 2 बार फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 बार फ्लोरीन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है 6 बार फ्लोरीन है। अब आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 लोग आ गए, और यहाँ पे देखिए ये अकेला है, जिनान अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है। ठीक ना, तो इन सभी में संकरण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जीआईसी में टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये जिनान के यौगिक। और सबसे पहली बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जिनान ना अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इसे कहते हैं, या श्रेष्ठ गैसें कहते हैं। कोई भी उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन यह अपवाद स्वरूप ये अभिक्रिया करता है और इस तरह के यौगिक बनाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि संकरण जब पढ़ता है या कोई या पढ़ाया जाता है किसी को, तो ये
इनकी याद नहीं आती किसी को, ठीक है, इसलिए बच जाते हैं। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। NH4 में संकरण, चलिए इधर लाइन खींच देते हैं। भाई मार्कर भी जवाब दे रहा है यार। चलिए NH4 में संकरण, NH4Cl में संकरण, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए इसमें अकेला कौन है, N है और Cl है। दोस्तों अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, N की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। कभी भी जब दो लोग अकेले अकेले आ जाएं, जैसे N और Cl दोनों एक एक बार है, तो इनमें बीच में कौन रहेगा आप कैसे पता करेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 मतलब बाहरी कोश में 5, इनकी वैलेंसी 1 मतलब बाहरी कोश में 7, तो जिनकी वैलेंसी ज़्यादा रहेगी ना वो बीच में रहेगा। तो देखिए बीच में कौन आ गया, N के बाहरी कोश में क्या हो जाएगा भाई, N के बाहरी कोश में क्या हो जाएगा 5, कितने लोगों को जोड़ा 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो कुल 5 हो जाएगा। प्लस की संख्या है नहीं 0, माइनस की संख्या है नहीं 0 बटे 2 बराबर 5 5 10 बटे 2 कितना आया 10 बटे 2 मतलब 5 का मतलब 1 S 3 P 1 D। याद रखिएगा sp3d संकरण किस में होता है, NH4Cl में, या फिर PCl5 में भी इतना ही होता है, आपको याद रखना है, ठीक ना। दोनों में से किसी में पूछा जाए वही बात होगी। आगे देखिए बताते हैं आपको जीनान डाइफ्लोराइड का। सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा संकरण, H बराबर यक्षी का ना मतलब होता है कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए, इधर बता देते हैं, हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी, ये है। इन सभी के बाहरी कोश में 8 होता है, हीलियम के बाहरी कोश में केवल 2 होता है, अपवाद है, ठीक है। बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान इन सभी के बाहरी कोश में 8 होता है। यहाँ पर जीनान है, जीनान के बाहरी कोश में हो जाएगा 8 प्लस ये कितने लोगों को जोड़ी है 2 लोगों को, तो ये हो गया 8 2 10 बटे 2 मतलब कि 5 आएगा तो sp3d संकरण आ जाएगा, ठीक है। sp3d संकरण 8 2 10 10 बटे 2 मतलब 5 आएगा, 1 S का आ जाएगा, 3 P का 4 हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। चलिए आगे अगर देखते हैं F4 में कितना आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है संकरण। तो यक्षी का मतलब हो गया H बराबर 8, यक्षी का मतलब 8, 4 लोगों को जोड़ा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगी बात। 8 4 12 बटे 2 मतलब sp3d2 संकरण, याद रखना है। देखते ही ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आज के बाद अगर मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक ना, ये ले लेते हैं YXOF4, इसका नाम क्या होगा, जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो दोस्तों अगर ऐसी वीडियो आपको पाना है और तैयारी को और ज़ोर शोर से बढ़ाना है, ज़ोर शोर से करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक। और अगर आप अपने मित्रों से ज़्यादा प्यार करते हो तो उसमें शेयर भी कर दीजिएगा, आपका भी भला उनका भी भला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। बहुत लोगों के चैनल पे वीडियो बनाई जा रही है, आगे देखिए। इसमें संकरण क्या है, H बराबर हो जाएगा इसमें 8, ऑक्सीजन 2 बंद बनाता है तो नहीं लेंगे, फ्लोरीन 1 बंद बनाएगा तो 4 बार है, प्लस माइनस नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 8 4 12 बटे 2 मतलब कितना है 6 आए तो कितना हो जाएगा, 1 S का आ जाएगा, 3 P का 4 हुआ, 4 और 2 D का आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, sp3d2 संकरण। अगर आप बात करेंगे इनकी तो चलिए इनकी भी देख लेते हैं। देखिए 8 हो गया सीधे 8 प्लस 6, 8 6 14 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा, सीधे आप देख सकते हैं 14 बटे 2 मतलब 7 आएगा, तो 1 S का, 3 P का, D का 3 आ गया, sp3d2 संकरण, ठीक है। इन सभी की स्पेशल स्ट्रक्चर भी होती है, तो आप जो है देख लीजिएगा आगे। अब देखिए हम कुछ में आपको दे देते हैं, ये होमवर्क दे देते हैं कुछ बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो देखिए CH3 माइनस का शायद हो गया है, इसमें संकरण निकालना है, PF6 माइनस इसमें भी निकालना है, SNCl2 में निकालना है, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ICl2 में निकालना है संकरण, कौन सा होता है, आगे देखिए BF4 माइनस, फिर आगे देखिए आगे रहेगा CH3 CH, इसमें संकरण बताना। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर दे दिया जाए इस तरह से, अगला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दोस्तों देखिए अगली जो वीडियो हमारी आएगी ना वो इसी पर आएगी। मतलब इस तरह का अगर कोई यौगिक है तो इनमें संकरण आप कैसे पता करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस तरह के यौगिकों में किस तरह का संकरण आएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे यौगिक में किस प्रकार का संकरण है, तो आपको नीचे दिया रहेगा ऑप्शन में sp, sp2, sp3, या फिर कर देगा sp2, sp, sp, sp3। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको रोक देते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर दिल से पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिए। और फिर वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की वीडियो अगर आपको आगे पाना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।